हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो आज एक मस्त स्टार्टअप के बारे में जानेंगे। स्टार्टअप कॉम्पीट कर रहा है ओला एंड उबर के साथ, एंड स्टार्टअप इज इंडिया बेस्ड। इस स्टार्टअप का नाम है ब्लू स्मार्ट। सो पहले जानेंगे ये स्टार्टअप की फाउंडिंग टीम क्या है, इनके ये स्टार्टअप की यूनिकनेस क्या है, व्हाई दे आर इनटू दिस गेम। उसके बाद जानेंगे उनके फंडिंग सोर्सेज क्या है। उसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, एंड एट द लास्ट जानेंगे कि कंपनी के कॉम्पिटिटर्स क्या है। कॉम्पिटिटर लाइक कंपनी कैसे कॉम्पीट कर रही है इन लोगों के साथ, बड़े बड़े जायंट्स के साथ। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। Blue Smart was actually founded in 2019 by three electric car enthusiasts, अनमोल जग्गी, पुनीत जग्गी एंड पुनीत गोयल। ये तो बात हुई कि इन्होंने स्टार्ट कब किया था। ऑब्वियसली इन्होंने 2019 में स्टार्ट किया था, लेकिन इसके पहले की भी एक स्टोरी है, इनका एक पास्ट है। तो एक्चुअली इनके पास 70 इलेक्ट्रिक कार्स थी, 70 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी। सो ये 70 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन्होंने उबर का प्लेटफॉर्म यूज करके ये मतलब रेंट पे देते थे। जैसे कैब्स तुम बुक करते हो वैसे उबर के थ्रू इनकी कार्स बुक कर सकते थे। सो इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स नोटिस किए। व्हाट वर दोस प्रॉब्लम्स? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, रिलायबिलिटी नहीं थी। मतलब ड्राइवर तुम्हारी कैब कभी भी कैंसिल कर देता था। ऑब्वियसली अभी भी होता है ओला एंड उबर में, तो ड्राइवर कैंसिल कर देता है कैब। दूसरी बात यह है कि जैसे तुम्हारी डिमांड बढ़ती है कैब्स की, ऑटोज की, तो उनकी प्राइसेस सर्ज होने लगती है, बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाती है। एंड तीसरी बात यह है कि वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा था। तो ये सब चीजें इन्होंने एनालाइज की और इन्होंने सोचा क्यों ना अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाए। सो दे लॉन्च देयर प्लेटफॉर्म इन 2019। ये लोग बस इलेक्ट्रिक कैब्स प्रोवाइड नहीं करते, ये इवन इलेक्ट्रिक स्टेशंस का भी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। अक्रॉस दिल्ली एंड बैंगलोर दे हैव इस्टेब्लिश्ड 2200 एंड मोर स्टेशंस टिल नाउ, और इनके 15 इलेक्ट्रिक चार्जिंग हब्स भी है। एंड यस, दिस इज द परफेक्ट थिंग फॉर इंडिया कंसिडरिंग इट्स इलेक्ट्रिक कार विजन। तो कि मैंने वेबसाइट खोल के देखी तो वहां पे ये लोग क्लेम करते हैं कि दे हैव सेव्ड अराउंड 8500 प्लस टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो एक्चुअली डोंट नो कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कितना यूज हुआ था, उसमें भी तो CO2 इमिशन होता है। और ये लोग ये भी क्लेम करते हैं कि दे हैव सेव्ड 8 मिलियन प्लस लीटर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी फॉसिल फ्यूल ही यूज होता है, लाइक द कोल। सो दिस फिगर्स आर सब्जेक्टिव। अब जानेंगे इनके फंडिंग के बारे में, इनके फंडिंग के सोर्सेज क्या क्या है। सो पहले तो इनके पास 34 इन्वेस्टर्स हैं, आउट ऑफ विच 6 आर द लीड इन्वेस्टर्स। ये लीड इन्वेस्टर्स में आते हैं ब्लैक सॉइल, सुरवम पार्टनर्स, स्ट्राइड वेंचर्स, अल्टेरिया कैपिटल, मेफील्ड फंड एंड ग्रीन फ्रंटियर कैपिटल। और मुझे कुछ न्यूज आर्टिकल से ये भी पता चला है कि इन्होंने 4 मई 2023 को $42 मिलियन की फंडिंग उठाई। और मैंने कुछ न्यूज आर्टिकल पे ये भी देखा था दैट अर्शदीप गौर वाज वन ऑफ द इन्वेस्टर इन ब्लू स्मार्ट। बात करते हैं कंपनी का वैल्यूएशन, परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी की। सो कंपनी का जो वैल्यूएशन है टिल जून 2023 इट इज $250 मिलियन। वेरी वैल्यूएबल कंपनी, बहुत ज्यादा वैल्यू है। और कंपनी क्लेम करती है कि बाय द एंड ऑफ 2023 दे विल बी प्रॉफिटेबल। अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, नहीं अभी प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनी। कंपनी अभी भी लॉस में चल रही है फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। यू कैन सी जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में है था कंपनी का, तब जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू था जस्ट इट वाज 9 करोड़, इट वेंट टू 29 करोड़। तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस थे वो 48.7 करोड़ थे एंड इट वेंट टू 97.8 करोड़। लाइक कंपनी के एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए। अब प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर देखो आप। कंपनी का जो लॉस था इन 2021 इट वाज 39.4%, सॉरी 39.4 करोड़, एंड इट वेंट टू 65.4 करोड़। सो ऑलमोस्ट 66% का लॉस इनका बढ़ा है। सो ऑब्वियस कंपनी जितनी एक्सपांड करेगी उतना प्रॉफिट तो बढ़ता ही है, उतना लॉस भी बढ़ता है, ऑब्वियस है। एंड दे आर क्लेमिंग नाउ दैट दे विल बी प्रॉफिटेबल टिल एंड ऑफ 2023। सो देखते हैं। सो कंपनी का विजन ये है कि टिल द एंड ऑफ 2025 दे वांट टू हैव फ्लीट ऑफ 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और इसके लिए इन्होंने टाटा मोटर्स के साथ और महिंद्रा फाइनेंस के साथ कोलैबोरेशन किया है। इसके फीडबैक से ये पता चला है कि 97% ऑफ द टाइम्स जो इनके ड्राइवर्स होते हैं वो बिफोर टाइम पहुंच जाते हैं पिकअप पॉइंट पे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। दूसरी बात ये है कि सिंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव ऑब्वियस लो रनिंग कॉस्ट कंपेयर टू द फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल, सो इनके जो फेयर चार्जेस है वो 15% कम होते हैं कंपेयर टू ओला एंड उबर। बात करेंगे कंपनी के कंपटीशन के बारे में। कंपनी की कंपटीशन बस ओला एंड उबर नहीं है, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो लास्ट 5-6 ईयर्स से जो 90% शेयर है ये मार्केट में है वो ओला एंड उबर का है। सो आफ्टर दैट आता है इजी कैब्स, क्विक राइड, आमची ड्राइव,
ब्ला ब्ला कार और बहुत सारे हैं। दिस कंपनी स्टैंड्स एट अराउंड 15th प्लेस इन टर्म्स ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन इन दिस मार्केट स्पेस। सो ब्लू स्मार्ट इलेक्ट्रिक कैब्स में किसके साथ कॉम्पीट कर रहा है पर्टिकुलरली? तो बेंगलुरु बेस्ड लिथियम, दिल्ली बेस्ड ट्रिपल ई टैक्सी, कोलकाता बेस्ड स्नैपी कैब्स, एज वेल एज जायंट्स लाइक ओला एंड उबर। ओला एंड उबर भी अपने कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला रहे हैं। तो यस, कंपटीशन तो है ब्लू स्मार्ट के पास। राइट नाउ दे आर ओनली अवेलेबल इन बैंगलोर एंड दिल्ली, सो आई अर्ज देम टू इंट्रोड्यूस देयर सर्विसेज इन हैदराबाद एज वेल। सो आपके फायदे की बात बता रहा हूँ, अगर आपको ये सेवाएं उपलब्ध है तो आप इनका जरूर लाभ लीजिए, क्योंकि इनके लाभ से ही हमारे देश का भी लाभ है और ये अपनी सेवाएं नए नए सिटीज में इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। हमारे हैदराबाद में भी आ जाएंगी इनकी सेवाएं। सो इट इज गोइंग टू बी अ विन-विन काइंड ऑफ थिंग। सो या, मेक श्योर टू यूज दिस सर्विसेज। चीप भी है, 15% चीपर रेट पे भी अवेलेबल है और नो कैंसलेशन मीन्स रिलायबिलिटी भी उसके साथ आती है। So thanks for watching this video. Hope to see you in the next one. And if you want to know more about different startups, their innovative ideas, their business models, you can surely consider subscribing to my channel. Hit like to this current video. Till then, I would say work hard, enjoy hard. I want to embarrass myself a little bit. Just watch these clips. Here the point of view is when Hindi is not your primary language. So आपके प्रॉफिट के लिए बता रहा हूँ। सो ये लोग बस इलेक्ट्रिक कार्स या इलेक्ट्रिक कैब्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये खुद